हम आपको भारत चीन तनाव पर 10 बड़ी खबर बता देते हैं। चीन ने लद्दाख के रिजांगदा में अतिक्रमण की कोशिश की। भारतीय सेना ने चीन के अतिक्रमण की कोशिश को नाकाम कर दिया है। घुसपैठ से रोके जाने पर चीन के सैनिकों ने फायरिंग की। चीन के उकसावे के बावजूद भारत ने संयम का परिचय दिया। भारतीय सेना के प्रतिरोध के बाद चीन के सैनिक लौटने पर मजबूर हो गए। भारतीय सेना ने कभी भी सीमा उल्लंघन नहीं किया। प्रधानमंत्री को एलएसी के मौजूदा हालात की जानकारी दी गई है। आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री को एलएसी के हालात की जानकारी दी है। एलएसी के मुद्दे पर आज उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। बैठक में रक्षा सचिव और तीनों सेना के अध्यक्ष शामिल होंगे। तो 84 दिन में भारत ने चीन को तीसरी बार पराजित किया है। पीएम मोदी ने लद्दाख में भारतीय शूरवीरों के पराक्रम की सराहना की। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। और इस वक्त कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जब सैन्य तौर पर अब चीन भारत का मुकाबला नहीं कर पा रहा है तो वह दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है। एक के बाद एक झूठ का सहारा ले रहा है चीन, लेकिन अब भारत ने भी अपनी जो स्थिति है पूरी तरह से साफ कर दी है कि उकसावा जो है वो दरअसल चीन की ओर से हुआ, भारत की ओर से नहीं। जो फायरिंग हुई वो चीन ने की, न कि भारत ने। दरअसल चीन की ये एक लेट डाउन स्ट्रेटजी है जिसमें वो लीगल वॉर की बात करता है, लीगल वॉरफेयर की बात करता है, मीडिया वॉरफेयर की बात करता है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की बात करता है। वेस्टर्न थिएटर कमांड की अगर ट्रेंड देखें तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कानूनी तरीके से भी उलझाएंगे, मीडिया के तरीके से भी उलझाएंगे, प्रोपेगेंडा के तरीके से भी उलझाएंगे। अभी जो उनका मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसकी तरफ से भी आप और भी कई बयान एक के बाद एक देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में, जिनमें वो कभी धमकाएगा भारत को, कभी 1962 की घुड़की देगा, कभी चीन की एक काल्पनिक सेना, काल्पनिक युद्ध की तैयारियों के बारे में बताएगा और इस किस्म की वो हरकतें करता रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अगले कुछ दिन यहाँ पर लद्दाख में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाले होंगे भारतीय सेना के लिए, क्योंकि चीनी सेना अगर कुछ भी काउंटर ऑफेंसिव करना चाहती है, उन हाइट्स पर दोबारा अपना कब्जा करना चाहती है जहाँ पर जो कि एलएसी में भारत की तरफ है और वहाँ भारतीय सेना ने 29-30 अगस्त की रात को कब्जा किया है, तो उसके लिए आगे 2-3 हफ्ते ही उसके पास समय होगा। उसके बाद सर्दियाँ इतनी आ जाएंगी कि सैनिक कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आने वाले कुछ दिनों में आप प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा देखेंगी। आप ग्लोबल टाइम्स जैसे जो उसके मुखपत्र हैं उसकी तरफ से एक मीडिया का दुष्प्रचार भी आप बहुत ज़्यादा देखेंगी और सोशल मीडिया में भी आप ये दुष्प्रचार बहुत ज़्यादा देखेंगी। लेकिन इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन भारत को इंगेज करता रहेगा। भारत, जैसा कि आपने देखा कि पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की, विदेश मंत्री के साथ शायद 2 दिन बाद मुलाकात हो, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन उसके साथ जो दूसरे लड़ाई के तरीके हैं, जैसे एलएसी पर उकसावे की कार्रवाई करना या प्रोपेगेंडा का सहारा लेना, ये भी साथ साथ चीन चलाता रहेगा आने वाले कुछ दिनों में। जब बिल्कुल झूठ का सहारा बार बार चीन ले रहा है, लेकिन बार बार भारत की ओर से उसको बेनकाब भी किया जा रहा है। और अभी
दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की देखिए मुलाकात हुई और ये बैठक भी जो है वो चीन की ओर से इसकी मांग की गई थी और अब रक्षा मंत्रियों की भी मुलाकात होने वाली है, लेकिन यहाँ पर भी उस स्तरीय बैठकों का दौर जारी है और आगे अब किस तरह से चीन का मुकाबला करना है उसको लेकर आगे अब ये मंथन भी हो रहा है, जिसमें रक्षा सचिव और सेना के तीनों अंगों के जो प्रमुख हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि चीन की ओर से क्या आरोप लगाया गया और भारत ने फिर कैसे कड़े लहजे में उसका जवाब दिया। भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों पर फायरिंग की, ये चीन का आरोप। घुसपैठ से रोके जाने पर चीन के सैनिकों ने हवाई फायरिंग की, ये भारत की ओर से जवाब दे दिया गया है। तो स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी जा रही है कि जो आरोप चीन की ओर से लगाए जा रहे हैं उनमें कोई आधार नहीं है, झूठ बोल रहा है चीन। भारत ने एलएसी पर समझौते का उल्लंघन किया, ये चीन ने आरोप लगाया, जबकि भारतीय सेना ने कभी एलएसी को पार नहीं किया। हम तो अपने सीमा का जो है सिर्फ उसके बचाव में खड़े हुए हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों पर गोली चलाई, जबकि ऐसा नहीं है। चीन के सैनिकों ने भारतीय सेना को पीछे हटाया, ये चीन की ओर से आरोप लगाया गया, जबकि भारतीय सेना ने सख्ती दिखाई, चीन की घुसपैठ पर रोक लगाई। और कृष्ण मोहन मिश्रा लगातार हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, देखिए किस तरह से जो हम कह रहे थे कि झूठ का सहारा लेता है चीन, लेकिन सवाल दर सवाल जो बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, हर आरोप का जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया है कि चाहे उकसावे की बात हो, चाहे ये फायरिंग की बात हो, ये मनगढ़ंत बातें हैं। क्योंकि जब आप सैन्य तौर पर दूसरे देश से निपट पाने की स्थिति में नहीं होते, सक्षम नहीं होते, तो फिर आप झूठ का सहारा ही लेते हैं। देखिए, चीन झूठ का सहारा, झूठ उसकी रणनीति का हिस्सा है, दुष्प्रचार चीन की रणनीति का हिस्सा है। आने वाले दिनों में भी चीन ये सारा कुछ करता रहेगा, लेकिन भारत इन सारे मामलों को बहुत ही एक परिपक्व ढंग से देख रहा है। ना ही हल्के किस्म के कभी बयान आपको देखने को मिले पिछले 4 महीनों में। जो भी बयान विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय की तरफ से आए वो बहुत संतुलित थे और बहुत ही सधी हुई भाषा थी उनकी, और उनमें कहीं से भी कोई भी धमकाने वाली या डराने वाली या झूठ जैसी बातें नहीं थी। लेकिन इसके दूसरी तरफ जो चीन की तरफ से बयान है, उनमें 2-3 चीज़ें ध्यान देने लायक है। एक तो वो भारत के ऊपर लगातार आरोप लगा रहा है, एलएसी की व्याख्या तो वो अपने ढंग से करता ही है, साथ ही भारतीय सैनिक जो अपनी ही जमीन पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर एलएसी में घुसने का आरोप लगाता है। साथ ही जो ग्लोबल टाइम्स और उसके जो दूसरे अनुषंगिक प्रकाशन हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या पारंपरिक मीडिया पर, वहाँ पर वो एक बहुत ही ज़बरदस्त धमकी वाली कैंपेन चलाता है। अभी भी जो कल से लेकर आज तक कई ऐसे ट्वीट आए ग्लोबल टाइम्स की तरफ से, उनके एडिटर्स की तरफ से, उनमें यही था कि भारतीय सैनिक चीन के सब्र की परीक्षा ले रहे हैं और इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। वो बार बार अंजाम की धमकी दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आने वाले कुछ दिनों में आपको लगातार देखने को मिलेंगी, जमीन पर भी, मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी। जी बिल्कुल, एलएसी पर चीन की जो घुसपैठ की कोशिश है उसको विफल कर दिया गया। पहले आपने गलवान देखा, उसके बाद पेंगोंग और उसके बाद अब आप देख रहे हैं रिजांग ला। ये कोशिशें, ये साजिश चीन की ओर से लगातार जारी है, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी से चीन की साजिश को नाकाम कर दिया गया। चीन की सेना ने घुसपैठ से रोके जाने पर हवाई फायरिंग की। इसका मतलब आप समझिए, चीन के उकसावे के बावजूद भारतीय सैनिकों ने संयम बरता है। ये जो कोशिश हो रही है, उकसावे की जो कोशिश है, ये बार बार चीन कर रहा है और उसके बाद ये झूठा प्रचार करता है कि ये कोशिश भारत की ओर से हो, लेकिन उसका झूठ बार बार बेनकाब भी हो जाता है। चीन बार बार एलएसी पर सीमा का उल्लंघन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि चीन एलएसी पर हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री को एलएसी के मौजूदा हालात की जानकारी दे दी गई है। एलएसी के हालात पर दरअसल सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है जिसमें रक्षा सचिव और तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो इसमें मौजूद है। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष शुक्ला, ये जो उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, अब सर्दियों का मौसम आ रहा है और दिखाई दे रहा है चीन के रवैये से कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। घुसपैठ की कोशिश बार बार होगी और हमें रोकना होगा। अब ये जो बैठक हो रही है उच्च स्तरीय, इसमें यही स्ट्रैटेजी प्लान की जाएगी कि चीन अगर अब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो फिर उसे रोका कैसे जाए, उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। देखिए मोहसा, चीन को लेकर के भारतीय सेना को बिल्कुल मैसेज साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चीन की सेना अगर कोई भी हरकत करती है तो भारतीय सेना को बोला गया है उसका जवाब दे। अगर आप देखें तो जो पहला इंसिडेंट हुआ ब्लैक टॉप का,
जब चीनी सैनिक आए और उन्होंने जब भारतीय सेना की स्ट्रेंथ देखी, जब हमारे हथियार देखे, तो उनको कुछ समझ नहीं आया। उनको लगा कि गालवान टाइप का ये यहाँ स्कफल होगा, जहां पर वो रॉड लेकर के आएंगे और अटैक करेंगे। देखिए, भारतीय सेना एक दूसरे अवतार में थी, जिससे चीनी सैनिक डर गए। लेकिन उनके लिए ये पचा पाना मुश्किल था, क्योंकि जो उनका लोकल कमांडर था, उसके ऊपर प्रेशर था, हायर कमांड से प्रेशर था कि किस तरीके से भारतीय सैनिक वहां पर आ गए। अगर आज की बात किया जाए तो जो भी एजेंसी है, चाहे RNW है, चाहे IB है, या मिलिट्री इंटेलिजेंस है, DG मिलिट्री ऑपरेशंस है, सभी लगातार नजर रखे हुए हैं। सबके बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है। और जैसा आपने भी कहा कि ये बिल्कुल मान के चला जा रहा है कि चीन चुप नहीं बैठेगा, चीन हरकत करेगा। चीन कोई ना कोई किसी फ्रंट पे वो या जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करेंगे, या फिर वो दूसरे टाइप का प्रोपेगेंडा के अपने तमाम जो उनके टूल्स है उसका इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है रक्षा मंत्रालय के अंदर। रक्षा मंत्री सारे जो चीफ हैं, तीनों सेनाओं के चीफ हैं, उनके साथ CDS के साथ बैठक लेंगे। मनीष, देखिए, चीन ये भूल जाता है जो भारतीय सैनिकों का जो हौसला है, वो जोश है, वो हाई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख में हमारे देश के वीर जवानों के बीच पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि हमारे सैनिकों का हौसला दुश्मन पर हमेशा भारी पड़ेगा। वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं, आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये शूरवीरों की धरती है और यहाँ के जवानों का जो संकल्प है वो हिमालय जैसा ऊंचा है। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भारत जिस आक्रामक तरीके से जवाब दे रहा है, उसकी चीन को उम्मीद भी नहीं थी। लगातार मिल रही हार ने चीन के होश उड़ा दिए। भारतीय सेना जिस तरह से हर बार चीनी सेना को शिकस्त दे रही है, उससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना से बेहद नाराज हैं। भारत के एक्शन से शी जिनपिंग भड़के हुए हैं। पैंगोंग पराक्रम से उनकी नींद उड़ गई है। तो आप देखिए, चीन की जो दुष्प्रचार वाली साजिश है वो किस तरह से फेल हो गई, वो धराशायी हो गई। भारतीय सेना ने फायरिंग की, ये झूठ बोला था चीन ने। भारत ने LAC को पार किया, ये उसका दूसरा झूठ। भारत ने समझौते के नियमों का उल्लंघन किया। ये देखिए, झूठ पर झूठ, झूठ का पुलिंदा किस तरह से गढ़ता है चीन। LAC पर हमारे सैनिकों को धमकाया। भारत ने LAC पर उकसाने की कार्रवाई की। कब तक झूठ बोलते रहेगा चीन? लेकिन चीन कितने ही झूठ बोले, कितनी ही साजिशें करे, हर साजिश बेनकाब कर दी जाएगी। तो भले ही ये चीन की ओर से साजिश हो, लेकिन आपको बता दें, जो हमारी सरकार की जो नीति है इसको लेकर वो बहुत ही स्पष्ट है। और आत्मनिर्भर भारत का मंत्र किस तरह से दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और किस तरह से आर्थिक चोट की चीन पर, देखिए जरा। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आज जब लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि हमारा मीडिया इस संकल्प को एक बड़े अभियान की शक्ल दे रहा है। साथियों, हमें अपने इस विजन को और व्यापक करने की जरूरत है। भारत के लोकल प्रोडक्ट्स तो ग्लोबल हो ही रहे हैं, लेकिन भारत की आवाज भी अब ज्यादा ग्लोबल हो रही है। दुनिया भारत को अब और ज्यादा ध्यान से सुनती है। आज लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बहुत मजबूत उपस्थिति है। ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है।
तो चीन को जवाब हर मोर्चे पर दिया जा रहा है, सैन्य तौर पर, रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर और आर्थिक तौर पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.